फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक का एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसका नाम है कोटक गारंटेड फॉर्चून बिल्डर। और इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है एश्योर्ड वेल्थ। तो ये जो ऑप्शन अभी बहुत ही नया लॉन्च हुआ है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो नंबर 1 ये है कि इसमें एंट्री एज आपका है 90 दिन, मतलब 3 महीने का कोई अगर बच्चा है तो उसके नाम पे ये प्लान हम ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो आपका एंट्री एज है वो है 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स के बीच में कोई भी अगर बिलोंग करते हैं तो उसके नाम पे ये प्लान लिया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या है कि एक लिमिटेड समय तक आपको पैसा देना है, जैसे कि 10 साल आपको एक प्रीमियम पेइंग टर्म है जो आपको चूज करना है और आप 12 साल भी चूज कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो आप 15 साल या 20 साल चूज कर सकते हैं। 15 साल अगर आप चूज करेंगे तो 15 साल में आपको मैच्योरिटी हो जाएगा और 20 साल अगर आप चूज करेंगे तो आपका 20 साल में मैच्योरिटी हो जाएगा। पॉलिसी टर्म से मतलब यहाँ पे ये है कि आपका इंश्योरेंस कवरेज आपका पॉलिसी टर्म तक बना रहेगा और मैच्योरिटी जो है आपको पॉलिसी टर्म के एंड में आपको पैसा जो है मिल जाएगा। इसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 10 साल का टर्म लिया है और आपका मिनिमम जो प्रीमियम इस प्लान के लिए है वो है 1 लाख रुपया। तो सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपये करके आप 10 साल के लिए डाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी आपको एक गारंटीड लॉयल्टी एडिशन देती है जो कि आपके प्रीमियम का 10% के हिसाब से आपको मिलता है। तो सपोज आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का प्रीमियम डाला है यहाँ पे, तो आपको गारंटीड लॉयल्टी एडिशन आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। ठीक उसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपने 1 लाख का प्रीमियम फिर से डाला, लेकिन सेकेंड ईयर का जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 1 + 1 मतलब 2 लाख। अब सेकेंड ईयर का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा 2 लाख रुपए के ऊपर, तो 2 लाख रुपए का 10% आपका हो जाएगा 20,000 रुपया। इसी तरीके से तीसरा साल का जो आपका कैलकुलेशन होगा वो आपका 3 लाख पे होगा, तो वहाँ पे होगा 30,000 रुपया। तो 10 साल का पैसा अगर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, जोड़ेंगे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो आपका 10 साल में पैसा हो जाएगा गारंटीड लॉयल्टी एडिशन 5.5 लाख रुपया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वाइवल बेनिफिट का। तो सर्वाइवल बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो आपका मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का 20%। मान लीजिए इस प्लान में आपका बेसिक सम एश्योर्ड है 15 लाख रुपया, तो सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलेगा वहां पे 15 लाख का 20% यानी कि 3 लाख रुपया। और एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर आपको मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड। तो मान लीजिए आपका बेसिक सम एश्योर्ड 15 लाख रुपया, तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी में अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 5.5 लाख रुपया हो गया गारंटीड लॉयल्टी एडिशन, 3 लाख रुपया हो गया आपका सर्वाइवल बेनिफिट और 15 लाख रुपया आपका हो गया बेसिक सम एश्योर्ड। तो 15 और 5 20.5 और 3 23.5, मतलब आपको एक 23.5 लाख रुपया का गारंटीड रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। टेन्योर आपका 10 साल देना है और मैच्योरिटी आपका मे बी 20 साल में ये पैसा आपको मिलेगा। तो इसमें और बहुत सारे ऑप्शनल राइडर्स हैं, जैसे कि 3 राइडर आपका जो है वो मैंडेटरी है। जैसे आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर्स है, जहाँ पे हम लोग बेसिक सम एश्योर्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 300% तक आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। नंबर 2 हमारा जो राइडर है वो परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, जो बहुत ही क्रिटिकल राइडर होता है। ऐसे नॉर्मली अगर देखेंगे तो क्या होता है, आपका एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स आपका ये राइडर होना चाहिए। तो इस प्लान में आप अपने जो बेसिक सम एश्योर्ड है उतना तक का आप राइडर ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर 15 लाख रुपए का राइडर्स यहाँ पे है, सॉरी बेसिक सम एश्योर्ड है, तो आप वहाँ पे 15 लाख रुपए तक का परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसका फायदा कैसे होता है, सपोज कोई ये राइडर को ऑप्ट किए हैं, ठीक है, और इन केस एक्सीडेंट के कारण उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, बेसिक सम एश्योर्ड का 12% करके आपको पहला 5 साल तक देती है। जैसे 12% अगर जोड़ेंगे तो 15 लाख का जो भी 12% आपका आएगा वो फर्स्ट ईयर मिलेगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 5 साल आपको मिल गया, और फिर 5th ईयर के एंड में आपको 60% और दे दिया जाएगा। मतलब कि टोटल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है आपको 120%। तो ये आपका हो गया सेकेंड राइडर। नंबर 3 जो राइडर आपका है ये है क्रिटिकल इलनेस राइडर। आज देखा जा रहा है कि बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है लोगों को, और कई बार इंडिया में ऐसा टेंडेंसी है कि जब तक हम लोग बीमार नहीं होते तब तक हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं है या कोई रेगुलर हम लोग चेकअप करवाते नहीं है।
तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी हो रही है। इन केस किसी को कुछ भी अगर क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, जिसका लिस्ट मैं आपको वीडियो में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं, वो 37 बीमारी में से कोई भी बीमारी अगर डिटेक्ट किसी को होता है तो वो राइडर वहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाता है, और जितना का आपने सम एश्योर्ड लिया है आपको वो सम एश्योर्ड वहाँ पे दे दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो हम लोग कवर कर रहे हैं डिजीज, डेथ, डिसेबिलिटी जो कवर कर रहे हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। बहुत बार आपको लगता है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे एक बार देखिएगा सारा चीज़ को, तो वहाँ पे ना तो डेथ कवर होता है, ना तो डिसेबिलिटी कवर होता है, और ना ही डिजीज कवर होता है। तो ये एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पूरा परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। इस प्लान के बारे में अगर आपको कोटेशन चाहिए या और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, 1 to 1 मिल सकते हैं और इसमें डिटेल में जान करके अपने लिए या अपने फैमिली के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये प्लान आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।